बहजोई महाविद्यालय बहजोई के यूट्यूब चैनल पर मैं मनीषा आपका होम साइंस की क्लास में स्वागत करती हूँ। यह क्लास बीए थर्ड ईयर की गृह विज्ञान की छात्राओं के लिए है। पिछली वीडियो में हमने प्रसार शिक्षा का दर्शन के बारे में जाना था। आज हम प्रसार शिक्षा का मनोविज्ञान के बारे में पढ़ेंगे, यानी साइकोलॉजी ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन। प्रसार शिक्षा का मनोविज्ञान क्या होता है, इस बारे में हम जानेंगे। प्रसार शिक्षा मानव व्यवहार पर आधारित शास्त्र है। मानव विकास इसका आधारभूत उद्देश्य है। इसके अंतर्गत व्यक्ति की मानसिक योग्यता विकसित करके उसके सर्वांगीण विकास की परिकल्पना की जाती है, जिसमें मात्र व्यक्ति ही लक्षित नहीं होता, वरन उसका परिवार तथा पूरा समाज भी लक्ष्य बिंदु होता है। इस प्रकार एक स्वाभाविक विकास प्रक्रिया संपन्न होती है, जिसमें सीखने की क्रिया एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। व्यक्ति प्रतिदिन कुछ न कुछ सीखता रहता है। सीखने के फलस्वरूप व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन आते हैं। प्रसार शिक्षण में सीखने की क्रिया अनुभव या फिर अभ्यास पर आधारित होती है। सीखने की क्रिया के पीछे विकसित होने की, आगे बढ़ने की, समाज के समुन्नत प्रतिष्ठित स्थान प्राप्त करने की तथा आर्थिक रूप से समृद्ध होने जैसी अभिप्रेरणा रहती है। सीखने की क्रिया किस तरह से होती है, इस बारे में हम जानेंगे। सीखने की क्रिया जीवन पर्यंत चलने वाली एक सतत प्रक्रिया है। प्रसार शिक्षा के माध्यम से ग्रामीणों को उनके कृषि संबंधी कार्यों, ग्रामीण उद्योग धंधों आदि से संबंधित जानकारियाँ प्राप्त होती रहती हैं। इन व्यवसायों से जुड़े सभी नए प्रयोगों की सूचनाएं भी उन्हें दी जाती हैं। इस प्रकार शिक्षा एवं सीखने की क्रिया के माध्यम से ग्रामीणों तथा नई पद्धतियों एवं जानकारियों के मध्य एक संबंध स्थापित होता है। यह एक मनोवैज्ञानिक तथ्य है कि मनुष्य उन्हीं परिवर्तनों को स्वेच्छा से स्थायी रूप से स्वीकार करता है जिनसे उसे लाभ की प्राप्ति होती है। खेती की नई पद्धति को वह स्थायी रूप से तभी अपनाएगा जब तक उसे अधिक उपज मिलेगी। इस प्रकार प्रसार शिक्षा का अर्थपूर्ण स्वरूप विशेष महत्व रखता है। शिक्षा की उपयोगिता ग्रामीणों के दैनिक जीवन में हो सके, इसी प्रसंग को सर्वोपरि मानकर प्रसार कार्यक्रम निर्धारित किए जाते हैं और प्रसार कार्यकर्ता को सीखने के लक्ष्यों को स्पष्ट रूप से ग्रामीणों के समक्ष प्रस्तुत करना होता है। प्रसार कार्यकर्ता का कार्य कितना चुनौतीपूर्ण तथा कितना कठिन होता है, इस बारे में हम जानेंगे। प्रसार कार्यकर्ता के कार्य अत्यंत चुनौतीपूर्ण होते हैं। ग्रामीणों में सीखने के प्रति मात्र जिज्ञासा या उत्प्रेरणा जगाना पर्याप्त नहीं, सीखना प्रक्रिया के निष्पादन हेतु समुचित व्यवहार या परिवेश तैयार करना, जिससे प्रतिपादित सूचनाओं का अर्थपूर्ण उपयोग हो सके। सीखने की क्रिया को प्रभावित करने वाले मनोवैज्ञानिक कारक अर्थात बुद्धि, स्वास्थ्य, रुचि एवं अभिक्षमता, विषय का स्वरूप, सीखने की विधि, अभिप्रेरणा, परिणाम, ज्ञान आदि को समुचित प्रश्रय दिया जाना चाहिए। बुद्धि स्तर एवं ज्ञान क्षमता में घनिष्ठ संबंध है। सीखना काफ़ी अंशों में इस बात पर निर्भर करता है कि सीखने वाले की बुद्धि कैसी है। यदि व्यक्ति तीव्र बुद्धि का हो तो वह विषय वस्तु को अपेक्षाकृत शीघ्र ग्रहण करता है। व्यक्ति
बुद्धि जीवन स्तर को उसका शिक्षण स्तर पर भी प्रभाव पड़ता है। प्रसार कार्यकर्ता को इन तथ्यों पर ध्यान देना पड़ता है कि ग्रामीणों के बौद्धिक एवं शैक्षिक स्तर के अनुरूप ही शिक्षण सामग्रियों एवं विधियों का चयन किया जाता है। भारत जैसे देश में यह और भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि यहाँ साक्षरता दर वैसे भी कम है। सीखने की क्रिया किस प्रकार से होती है, कैसी होती है, इस बारे में हम जानेंगे। सीखने की क्रिया क्रमिक होती है। प्रसार शिक्षण में ऐसी अपेक्षा की जाती है कि ग्रामीण नई विकसित पद्धतियों को अपने क्षेत्र, कार्य एवं घरों में प्रयोग करें। नई पद्धतियाँ एवं सूचनाओं को भलीभांति होकर दृष्टिगोचर होना चाहिए। अब हम आगे देखते हैं सीखना किस प्रकार की प्रक्रिया है, किस तरह से मनोविज्ञान का अंग है, इस बारे में हम जानेंगे। सीखना प्रक्रिया मनोविज्ञान का एक महत्वपूर्ण अंग है। प्रसार शिक्षण के अंतर्गत, जैसा कि हम ऊपर देख चुके हैं, अत्यंत मनोवैज्ञानिक ढंग से इस प्रक्रिया का निष्पादन किया जाता है। प्रसार शिक्षा के उद्देश्य एवं सिद्धांत शिक्षा मनोविज्ञान से मिलते जुलते हैं, जो ग्रामीण वयस्कों को लक्षित होते हैं। इसका उद्देश्य नई विकसित पद्धतियों एवं सूचनाओं का ग्रामीण क्षेत्रों में समुचित उपयोग कर ग्रामीणों को समृद्ध एवं समुचित बनाना है। इसके मनोवैज्ञानिक ढंग से मानसिक धरातल पर मूल्यों एवं मनोवृत्ति में परिवर्तन लाकर ही बढ़ने की उत्प्रेरणा प्राप्त की जाती है। मानव व्यवहार में परिवर्तन लाना एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है। किसी परिवर्तन के लिए व्यक्ति मानसिक एवं गत्यात्मक रूप से तभी तैयार होता है जब उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। आगे हम बात करेंगे मनुष्य। इनमें भूख, सुरक्षा, पारंपरिक स्नेह भाव, सामाजिक प्रतिष्ठा जैसे संदर्भ आते हैं। इन संदर्भों का हर व्यक्ति के जीवन में प्राथमिक महत्व होता है। प्रसार कार्यकर्ता के लिए यह आवश्यक है कि वह ग्रामीणों की आवश्यकताओं को समझे तथा शिक्षण विधियों का चयन करके सूचनाओं को प्रसारित एवं प्रचारित करे। प्रसार कार्यकर्ता का मनोविज्ञान में क्या महत्व होता है, वो किस तरह से वयस्कों को सिखाता है, किस तरह उनकी सफलता असफलताओं के प्रति उन्हें जागरूक करता है, इस बारे में हम बात करते हैं। वयस्क व्यक्ति अहम मान्यता से केंद्रित होते हैं। वे अपनी सफलताओं व असफलताओं के प्रति अत्यंत संवेदनशील होते हैं। यही कारण है कि वे परिवर्तन को सहज ग्रहण करने से हिचकिचाते हैं। ऐसी परिस्थिति में प्रसार कार्यकर्ता को अनेक मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाओं का सहारा लेना पड़ता है। प्रसार शिक्षण पद्धति के विभिन्न चरण अत्यंत मनोवैज्ञानिक हैं। परिणाम प्रदर्शित करके लोगों का ध्यान केंद्रित यानी अटेंशन करना एक मनोवैज्ञानिक स्थिति होती है। इसके फलस्वरूप उनमें इच्छा शक्ति यानी डिजायर का जागरण होता है। इच्छा शक्ति संप्रत्यय को जन्म देती है, जिसके कारण व्यक्ति क्रिया यानी एक्शन करने को उत्प्रेरित होता है। क्रियाशीलता परिणाम प्रस्तुत करती है, जिससे कार्यशील व्यक्ति संतुष्टि यानी सेटिस्फैक्शन की प्राप्ति करता है। इस प्रकार हम पाते हैं कि प्रसार शिक्षण पद्धति के विभिन्न चरण जैसे ध्यानाकर्षण यानी अटेंशन, अभिरुचि यानी इंटरेस्ट, इच्छा यानी डिजायर, संप्रत्यय यानी कन्विक्शन, प्रयत्न या क्रिया यानी एक्शन तथा संतुष्टि यानी सेटिस्फिकेशन अत्यंत मनोवैज्ञानिक ढंग से सहसंबंध है। इन सब का संबंध मनोवैज्ञानिक ढंग से किया जाता है।
प्रत्येक चरण का उत्प्रेरक बनता है। अतः व्यक्ति बिना किसी दबाव के सहज स्वाभाविक ढंग से अगले चरण की ओर अग्रसर होता है। संतोषप्रद परिणाम प्राप्त होने पर व्यक्ति एवं नव परिवर्तन के प्रति आस्थावान होता है। प्रसार शिक्षण व्यक्ति की मानसिकता को प्रभावित करता है। व्यक्ति को मानसिक धरातल पर उत्प्रेरित करके उसे गत्यात्मक दिशा प्रदान करता है। तो हमने आज की क्लास में प्रसार शिक्षा का मनोविज्ञान क्या होता है इस बारे में जाना। आज का हमारा टॉपिक यहीं समाप्त होता है। सभी बच्चों को मेरा धन्यवाद।